हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान और अध्याय इसमें रहेगा 3 रेशों से वस्त्र तक। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र तक, यानी रेशे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि रेशे क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। तो इसमें शुरू करते हैं हम। जांतव रेशे किसे कहते हैं? तो जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं। जांतव रेशे जो रेशे हमें जंतुओं से मिलते हैं, जैसे हमारे पास है ऊन, रेशम, ये हमें जंतुओं से मिलता है, इसलिए हम इन्हें जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़, याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। यानी रेशम और ऊन जो है दोनों जंतुओं से मिलते हैं, इन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं इसी लेसन में। जांतव रेशे हमने ये पढ़ लिया है किसे कहते हैं। फिर उसके बाद है जांतव रेशे ऊन और रेशम। तो जांतव रेशे ऊन और रेशम, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊन के बारे में। ऊन जो होती है हमें भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं और इन्हीं बालों से और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त होती है। तो भेड़, बकरी, याक के शरीर के ऊपर जो रोएदार बाल होते हैं, रेशे होते हैं, उसी से हमें ऊन प्राप्त होती है। अब उसके बाद हम भेड़ से ऊन कैसे प्राप्त करते हैं? तो हमारे पास ये क्रियाकलाप है। ठीक है बच्चों, तो ये ऊन रोएदार रेशों से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है आपके पास क्रियाकलाप 3.1। तो 3.1 में क्या है? हमारी ही तरह जैसे हमारे शरीर पे बाल होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। कहीं मुलायम होते हैं और कहीं सख्त बाल होते हैं। तो वैसे ही भेड़ के शरीर पर, रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। भेड़ के शरीर पे भी 2 तरह के बाल होते हैं, रेशे होते हैं। एक तो होते हैं दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा है त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल या कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। यानी जो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं उन्हीं से हमें ऊन मिलती है। फिर उसके बाद है आपके पास भेड़ की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। ठीक है, तो जब भी भेड़ों की नई नई नस्ल तैयार की जाती है तो यही सोच के तैयार की जाती है ताकि उनके शरीर के ऊपर सारे के सारे बाल जो हों मुलायम हो, जिससे हमें अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन मिल सके। तो
मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं, ये प्रश्न आता है। तो आपने लिखना है कि ऐसी भेड़ों का चयन करने की प्रक्रिया जिसमें हमें केवल ऐसी भेड़ें प्राप्त हों जिसके शरीर पर सभी मुलायम तंतु रूपी बाल हों। ठीक है बच्चों। और एक प्रश्न आता है कि भेड़ के कौन से बाल ऊन प्रदान करते हैं। तो आपने लिखना है भेड़ के मुलायम तंतु रूपी बाल, जिसे कर्तित ऊन भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है ऊन बनाने के लिए। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो ऊन प्रदान किस किस जंतु से होती है। तो इसमें है आपके पास ये है ऊन मुख्य रूप से भेड़ से प्राप्त होती है। ऊन जो है भेड़ की ऊन ही ज़्यादातर उपलब्ध है बाज़ार में, लेकिन याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। जो पहाड़ हैं जहाँ लद्दाख तिब्बत ये इस तरह के एरिए हैं, तो वहाँ पे हमें याक्स, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये याक, तो इसकी ऊन को हम काट लेते हैं और इसके बालों को काट लेते हैं, और इससे जो प्राप्त होती है वो ऊन होती है याक से मिलती है। फिर है बकरी से भी हमें ऊन मिलती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनमें बेहतरीन शोलें बनाई जाती हैं। यानी कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल जो होते हैं, इनसे बेहतरीन शोलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शोलें कहते हैं। पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं, उनसे पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं, जो बहुत महंगी मिलती हैं। तो ये आप चित्र देख रहे हो, तो ये बकरी है जो अंगोरा बकरी है, इससे हमें अंगोरा ऊन मिलती है। और ये बकरी है कश्मीर की, इसे हम पश्मीनी शॉलें बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। तो ऊन के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है आपके पास। उसके बाद है ये ऊँट है जिसके शरीर पे बाल होते हैं और उसके बालों को भी यूज करते हैं। फिर है दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। तो दक्षिण अमेरिका में दो तरह की जंतु हैं, लामा और एल्पेका। तो ये चित्र आप देख रहे हो, ये लामा का चित्र है और ये एल्पेका का चित्र है। इनके बालों से भी ऊन बनाई जाती है। फिर उसके बाद आपके पास क्रियाकलाप 3.2 आता है। तो ऊन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी संक्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। तो ये आपने क्रियाकलाप करना है। ठीक है। जिन जिन जंतुओं से हमें ऊन मिलती है, उन जंतुओं के चित्र बनाने हैं, और वो जंतु किस क्षेत्र में पाया जाता है वहाँ के आपने बताना है ये।
ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्रियाकलाप 3.3 आता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो क्रियाकलाप में 3.3 में, इसमें भारत और विश्व के मानचित्र पर भारत और विश्व का मानचित्र लेना है और उस मानचित्र पे उन स्थानों को चिन्हित करना है जहाँ जहाँ पर ऊन देने वाले जंतु पाए जाते हैं और उस क्षेत्र में किस किस्म के जंतु पाए जाते हैं ये भी आप बना सकते हो। फिर है रेशे से ऊन तक। रेशे से हमें ऊन कैसे मिलती है, यानी हमने जंतुओं के बाल तो काट लिए, यानी वो रेशे हैं। अब उन रेशों से हमें ऊन कैसे प्राप्त होगी? तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, पहले हम भेड़ के बालों को काटेंगे, फिर उसको संसाधित का मतलब उसकी धुलाई वगैरह करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी ऊन बनाई जाती है। तो संसाधन में कई पराक्रम होते हैं, तो वो आगे आएंगे। तो भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ पालन और प्रजनन क्या होता है? यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों, हरियाणा, पंजाब, गुजरात के मैदानों के यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों में चराने के लिए ले जाते देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं, वह घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। तो भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, दाल भी खाते हैं, मक्का, ज्वार, खली का मतलब सरसों होती है, खली होती है किसकी? सरसों का जब तेल निकाल लेते हैं ना, तो उसके बाद जो बच जाती है उसे खली कहते हैं। ठीक है, ये सभी खिलाते हैं। तो सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है, उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टेबल है, इसमें तो ये है, देखो इसमें हमारे पास टेबल है। नस्ल का नाम है, नस्ल है जैसे आपके पास पहली नस्ल है लोही जो है अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है और ये राजस्थान, पंजाब में पाई जाती है। तो आपने ये नोट कर लेना है अपनी कॉपी में टेबल। ऐसे ही रामपुर, बुशायर, ये भूरी ऊन देती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में पाई जाती है। फिर नाली जो है गलीचे की ऊन देती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, फिर है बाकरवाल, ये ऊन सोलों के लिए और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी मोटी और रुक्ष ऊन होती है, गुजरात में पाई जाती है। और पाटनवाड़ी होजरी के लिए होती है, यह भी गुजरात में पाई जाती है। फिर उसके बाद है आपके पास फिर है हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। तो नस्लों के नाम दिए गए हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिससे ऐसी भेड़ें हमें मिलें जिनसे हमें अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त हो सके। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए इसके बालों को काट दिया जाता है। ठीक है बच्चों,
तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाऊँगा आपको। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे लेसन समझाऊँगा रेशों से को ऊन में संसाधित कैसे किया जाता है। तो अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।